नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं भारत की बंदरगाहें, जो इंग्लिश में पोर्ट्स बोला जाता है। और ये विभिन्न देशों से जुड़े हुए हैं और इससे जितनी हमारी देश की इससे भी संभलती है। जितने सामान वामान आने जाने वाले होते हैं वो सब बंदरगाह के द्वारा एयरपोर्ट से, जो कि शिप बड़े बड़े शिपें होती है, तो वही आज हम पढ़ेंगे दोस्तों। आइए, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। और देखिए यहाँ पे बंदरगाह हम लोग पढ़ने वाले हैं, भारत के बंदरगाह। भारत के बंदरगाह हम बंदरगाह पढ़ेंगे दोस्तों, और मैप से भी पढ़ेंगे और उसे विस्तारित रूप से भी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, हमारे देश में जो है बंदरगाहें जलीय क्षेत्र हैं। जलीय क्षेत्र से जो सीमा जुड़ी है वहीं पे हमारे बंदरगाह है, जो कि हमारे देखिए हम लोग तीन तरह के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं वो ट्रांसपोर्ट पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्ट में जो रोड आता है, रोड एक शिप आता है, एक एयरपोर्ट आता है। तो तीनों में हम लोग कौन वाटर वाला पढ़ेंगे। एक रोड होता है, एक होता है एयरपोर्ट, एक होता है पोर्ट्स, जो कि बंदरगाहें होती है। ट्रांसफर के तीन रूप होते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। ट्रांसपोर्ट की तीन रूप होती है। फर्स्ट रोड है, दूसरा वाटर रूट है और तीसरा एयरपोर्ट है। देखिए दोस्त, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट की तीन तरह की होती है, जो कि एक रोड पे, एक वाटर में, जो कि हम लोग पोर्ट्स पढ़ेंगे, वाटर में जो उपयोग होती है, और एयरपोर्ट जो हवाई जहाजें होती है उससे पढ़ेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्त, आइए हम पढ़ते हैं। हम लोग इसको मैप से समझेंगे। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। यहाँ पे भारत का मानचित्र बनाते हैं। सॉरी, ये गलत बन गया। ठीक है दोस्त, और हमारी जो भारत की जलीय क्षेत्र, जलीय तटीय सीमा है, जो कि 17,513 किलोमीटर बिलोंग करती है, जो कि जल से ही सिर्फ होती है। तो आइए हम लोग गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में कौन कौन सी बंदरगाहें हैं। गुजरात में दोस्तों दो बंदरगाहें हैं। एक है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह और दूसरा है कांडला बंदरगाह, जो कि हमारे गुजरात राज्य में पड़ती है। ठीक है दोस्तों, पहला है दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। पहला है दीनदयाल और दूसरा है दोस्तों कांडला बंदरगाह। दूसरा क्या है दोस्तों, कांडला बंदरगाह। ये हमारे गुजरात में पड़ती है दोस्तों। ताकि देखिए यहाँ पे हमारे भारत में कहाँ गुजरात स्थित है, यहाँ पे स्थित है दोस्तों। ये यहाँ पे गुजरात स्थित है। ठीक है, यहीं पर हमारा दो बंदरगाह है, जो कि एक है दीनदयाल उपाध्याय, दूसरी है कांडला बंदरगाह। आइए अब अगले राज्य में पढ़ते हैं, जो कि हमारे अगले राज्य महाराष्ट्र पड़ता है। हमारे आर्थिक से जोड़ेंगे दोस्तों। सबसे ज्यादा कहीं से आर्थिक सहायता करता है हमारे देश की अर्थव्यवस्था में, तो वो है मुंबई। ठीक है दोस्त, एक सबसे व्यस्त जो बंदरगाह है वो है मुंबई के बंदरगाह। ठीक है, उसका नाम मुंबई बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं। मुंबई में दो बंदरगाहें हैं, मुंबई बंदरगाह और दूसरा है पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है दोस्त, आइए हम लोग महाराष्ट्र में चलते हैं। यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र स्थित है और महाराष्ट्र के पढ़ेंगे दोस्तों। महाराष्ट्र में कौन कौन, पहला मुंबई, और
दूसरा है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, पहले पहले हम लोग गुजरात में कौन कौन बंदरगाहें थी, कांडला बंदरगाह और दूसरा दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह। महाराष्ट्र में कौन कौन, महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई की बंदरगाह है, सबसे व्यस्त बंदरगाह मुंबई की बंदरगाह है। दूसरा जो पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। गोवा, गोवा में कौन सा है दोस्तों, तो गोवा में हमारा पड़ जाता है मैरूमा गांव, जो कि गोवा में पड़ता है। ठीक है दोस्तों, गोवा, गोवा में एक ही स्थित है जो जिसका नाम है मैरूमा गांव। ठीक है दोस्त, और इसका जो एक ही उसमें है। और उसके आगे हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों बेंगलोर, कर्नाटका में कौन सा स्थित है। कर्नाटका में दोस्तों न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। तो आइए हम लोग देखते हैं गोवा में जो है मैरूमा गांव है। ठीक है दोस्तों, पड़ता है मैरूमा गांव। ठीक है, अगले जो है वो है हमारे बेंगलोर, कर्नाटका में वो है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, और केरल में है जो वो पड़ता है, वो केरल में है वो पड़ता है, और एक नया बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं अगले वाले। ठीक है, मुर्मुगांव, ये जो गोवा में स्थित है। ठीक है दोस्तों, गोवा में मुर्मुगांव है इसका, ये जो केरल में ये गोवा में स्थित है। ठीक है, अगले आइए पढ़ते हैं हम लोग कर्नाटका का। कर्नाटक में जो है वो कौन सा बंदरगाह पड़ता है, कर्नाटक में न्यू मैंगलोर है। देखिए यहाँ पे गोवा है, यहाँ पे मुर्मुगांव होगा, और यहाँ पे कर्नाटका है, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर होगा, और इसके आगे केरल, केरल में कोची बंदरगाह पड़ता है। सबसे फेमस ये भी बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी एक बंदरगाह बन रहा है। ठीक है दोस्तों, आइए हम पढ़ते हैं कर्नाटक का बंदरगाह। ठीक है दोस्तों, इसे हम मिटा देते हैं, उसके बाद अगले हमारा जो राज्य है उसमें पढ़ते हैं। आइए पढ़ते हैं दोस्तों, जो हमारे गोवा के बाद कौन सा राज्य पड़ता है, कर्नाटक। कर्नाटका में कौन है दोस्तों, तो कर्नाटका में पड़ता है न्यू मैंगलोर। उसके बाद पड़ता है दोस्तों केरल में। केरल में जो केरला में एक ही बंदरगाह है जिसका नाम है कोची बंदरगाह, कोची बंदरगाह। ठीक है दोस्त, और अगले आते हैं यहाँ पे जो कि तमिलनाडु स्थित है। यहाँ पे कर्नाटक है, यहाँ पे केरल है, और यहाँ पे तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह है। पहला है चेन्नई बंदरगाह, दूसरा है काराकोरम बंदरगाह, और तीसरा जो दोस्तों है वो है इन्नौर बंदरगाह। ठीक है दोस्त, तो आइए हम चेन्नई में, तमिलनाडु में जो स्थित है वो 3 बंदरगाह पड़ते हैं। ठीक है दोस्त, और जो इन्नौर है उसी का नाम काराकोरम है। चेन्नई में 3 स्थित है, काराकोरम, चेन्नई बंदरगाह, काराकोरम को इन्नौर कहते हैं। ठीक है दोस्त, उसके बाद आइए पढ़ते हैं हम लोग आइए हम लोग पढ़ते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 3 बंदरगाह पड़ती है। पहला एन्नौर, पहला जो है एन्नौर बंदरगाह, इसी का नाम है दोस्तों काराकोरम बंदरगाह, काराकोरम बंदरगाह। दूसरा है दोस्तों चेन्नई बंदरगाह,
और तीसरा है दोस्तों, तीसरा जो पड़ता है दोस्तों वो है तूतीकोटा, तूतीकोटा बंदरगाह। तीसरा तूतीकोटा, तूतीकोटा बंदरगाह, ठीक है दोस्त। जो कि हमारे जो तमिलनाडु में है मुख्यतः 3 बंदरगाह स्थित है। पहला है काराकोरम बंदरगाह, जिसे हम कहते हैं नौ बंदरगाह, उसी को काराकोरम कहते हैं। दूसरा चेन्नई बंदरगाह और तीसरा है तूतीकोटीन बंदरगाह, ठीक है दोस्त। आइए हम अब चलते हैं आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश यहाँ पे पड़ता है दोस्तों, आंध्र प्रदेश, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं एपी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम बंदरगाह है, जो कि बहुत गहराई के अनुसार सबसे गहरी बंदरगाह वो है विशाखापट्टनम, ठीक है दोस्त, जो कि आंध्र प्रदेश में पड़ती है। भाषा के राज्य पर चुनने वाला राज्य आंध्र प्रदेश ही होता है। भाषा के आधार पर सबसे पहले इसे ही राज्य बनाया गया था, ठीक है दोस्त, जो कि आंध्र प्रदेश सबसे गहरी बंदरगाह है। बंदरगाह आंध्र प्रदेश, जिसे विशाखापट्टनम बंदरगाह कहा जाता है। आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र, इसे विशाखापट्टनम नाम जाना जाता है, विशाखापट्टनम बंदरगाह। ये सबसे गहरी बंदरगाह है, ठीक है दोस्त, जो कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में 2 है। एक बंदरगाह है जो कि विशाखापट्टनम सबसे गहरी बंदरगाह है। और देखिए जो तमिलनाडु में पड़ते वो 3 थे। यहाँ पे एन्नोर बंदरगाह को ही काराकोरम बंदरगाह कहा जाता है, चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोटीन बंदरगाह। उसके ऊपर कर्नाटका था, कर्नाटका में न्यू मैंगलोर, ठीक है दोस्त, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। आइए हम अगले पढ़ते हैं उड़ीसा। उड़ीसा जो कि यहाँ पे स्थित पड़ता है, उड़ीसा। इसे शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इसे आप नहीं लिखे हैं, कॉपी पर नहीं लिखे हैं, तो इसे लिख लीजिए। और उसके बाद हम अगले बंदरगाह पे चलते हैं जो कि उड़ीसा में स्थित है, ठीक है दोस्त। आइए देखते हैं, लिख लिए। आइए देखिए दोस्त, उड़ीसा में कौन सी बंदरगाह पड़ती है। उड़ीसा में एक बंदरगाह है जिसे पैरादीप बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है दोस्त। उड़ीसा में जो स्थित है उसे पैरादीप बंदरगाह कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पे एक ही बंदरगाह स्थित है उड़ीसा में, ठीक है। देखिए पैरादीप बंदरगाह, इसे पैरादीप बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे पड़ता है सबसे अंतिम जो कि जलीय राज्य है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 बंदरगाह पड़ता है, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है सबसे प्राचीन है। उसके पहले भी सबसे जो प्राचीन था, इतिहास में पूछा जाता है कि इतिहास का सबसे पुराना बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो उसको लोथल बंदरगाह कहेंगे। यहाँ पे पहले इसे वेस्ट बंगाल का लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक मुख्य 2-3 बातें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का हो गया पैरादीप बंदरगाह, इसके बाद बंदरगाह कहा जाता है। उसके बाद हम ऊपर चले जाते हैं तो यहाँ पे पड़ता है सबसे अंतिम जो कि जलीय राज्य है, वो है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में 2 बंदरगाह पड़ता है, कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह और हल्दिया बंदरगाह। आपसे पूछेगा सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है दोस्तों, तो ये जो कोलकाता बंदरगाह है सबसे प्राचीन है। उसके पहले भी सबसे जो प्राचीन था, इतिहास में पूछा जाता है कि इतिहास का सबसे पुराना बंदरगाह किसे कहा जाता है, तो उसको लोथल बंदरगाह कहेंगे। यहाँ पे पहले इसे वेस्ट बंगाल का लिख लेते हैं, उसके बाद आपको एक मुख्य 2-3 बातें बताएंगे, ठीक है दोस्तों। उड़ीसा का हो गया पैरादीप बंदरगाह, इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। वेस्ट बंगाल में कौन कौन सा पड़ता है, कोलकाता बंदरगाह पहला, कोलकाता बंदरगाह, कोलकाता बंदरगाह।
दूसरा है दोस्तों हल्दिया बंदरगाह। वेस्ट बंगाल में दो, जो कि कोलकाता बंदरगाह जो है प्राचीन में था लेकिन अभी स्थित नहीं है, इसलिए कोलकाता का ही नाम दिया जाता है, जो कि अभी तक स्थित है। ये सबसे पुराना बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं दो तीन प्रमुख बातें आपको बताते हैं बंदरगाह से। इतने ही हमारे भारत देश में बंदरगाह स्थित है। ठीक है दोस्त, गुजरात में पड़ता है। गुजरात में दो बंदरगाह है। कौन कौन सी बंदरगाह? दीनदयाल उपाध्याय बंदरगाह, दूसरा है उसके बाद आते हैं दोस्तों जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। महाराष्ट्र में पंडित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, उसके बाद मुंबई बंदरगाह, जो कि मुंबई सबसे व्यस्त बंदरगाह है, सबसे बिजी रहता है मुंबई वाले बंदरगाह। उसके बाद आ जाते हैं दोस्त गोवा, जो कि मुलमगांव बंदरगाह पड़ता है। गोवा में मुलमगांव बंदरगाह पड़ता है। उसके बाद आते हैं दोस्तों कर्नाटका में। कर्नाटका में दो बंदरगाह है दोस्तों, जो कि नहीं एक बंदरगाह है, सॉरी। कर्नाटक में एक बंदरगाह है जिसे न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है। न्यू मैंगलोर के नाम से जाना जाता है, जो कि कर्नाटका में स्थित है। उसके बाद आइए दोस्तों हम केरल का एक नया बंदरगाह है और एक पुराना बंदरगाह, इसे कोची बंदरगाह कहा जाता है। वास्को डी गामा 1498 में जो बंदरगाह पर आया था उसका नाम था क्या? बंदरगाह का नाम क्या था? कालीकट बंदरगाह। उसे आज नाम बदलकर कोझिकट कर दिया गया है, जो कि काफी प्रश्न पूछता है कि 1498 में किस बंदरगाह पर आया था। आइए दोस्तों हम जो मुख्य बातें थे वो पढ़ाएंगे। जो एक हमारे से गलती हो गई थी, सॉरी दोस्तों उसके लिए, जो कि तमिलनाडु में पढ़ाए थे वो कामागार नहीं कामाजार है। ठीक है दोस्त, तमिलनाडु में जो 3 बंदरगाहें थी उसमें आप सुधार लीजिएगा, कामागार के जगह कमराजार होगा। ठीक है, कमाजार। ठीक है दोस्त, उसे सुधार लीजिएगा। देखिए हम तीन प्रमुख बंदरगाह के बारे में जो बताने वाले थे। पहला है दोस्तों यहाँ पे जो महाराष्ट्र में सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन है? मुंबई का बंदरगाह। यहाँ पे भारत का सबसे ज्यादा व्यस्त बंदरगाह कौन है? यहाँ पे आंसर में लिखिएगा दोस्तों, मुंबई का बंदरगाह। ये दूसरा जो है सबसे गहरी बंदरगाह कौन सा है? विशाखापट्टनम बंदरगाह। भारत का सबसे गहरी बंदरगाह विशाखापट्टनम बंदरगाह। उसके बाद जो हमारे सबसे जो कोलकाता है वो पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, जो कि अभी तक स्थित है। ठीक है दोस्त, वो है कोलकाता बंदरगाह। कोलकाता बंदरगाह। ठीक है दोस्त, और एक सबसे प्रमुख जो है उसे हम लोग दोस्तों बताएंगे। सबसे प्रमुख बातें क्या है? हमारे जो भारत की खोज किसने किया था? वास्को डी गामा ने। वह कब आए थे भारत? तो 1498 में। और किस बंदरगाह पर? तो कालीकट बंदरगाह पर। ठीक है दोस्त, तो उसे अब नाम बदलकर उसे कोझिकोड बंदरगाह कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, और प्रश्न में कभी कभी अब एग्जाम देने जाइएगा तो पूछता है कि भारत का वास्को डी गामा किस
बंदरगाह पर भारत आया था, तो उसमें कोझीकोड बंदरगाह देता है, कालीकट नहीं देता है। तो आप जानते हैं उस तब कीजिएगा, नहीं जानिएगा तो कहाँ से दीजिएगा। इसलिए उसे कोझीकोड देता है, कालीकट कम देता है। कालीकट हम लोग किताब में पढ़े हैं इतिहास की जानकारी, इसलिए उसे पुराना नाम देता है, लेकिन आज उसे बदलकर कोझीकोड बंदरगाह कर दिया। देखिए दोस्तों, आज यहाँ पे जो किरण में पड़ता है कोझीकोड बंदरगाह, इसका नाम बदल कालीकट बंदरगाह का नाम बदलकर कोझीकोड कर दिया गया है, कालीकट का। यहाँ पे पहले ही लिख लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं कि उसे क्या नाम बदल कर दिया गया था। ठीक है दोस्त, और एक लोथल बंदरगाह है जो पहले प्राचीन में जो था वो था, लेकिन अब नहीं है, और इसलिए उसे नाम ज्यादा उस इतिहास में ही पढ़ेगा, अभी नहीं मिलता है। और कभी कभी प्रश्न भी पूछ देता है कि सबसे प्राचीन बंदरगाह कौन सा है, तो इसे लोथल बंदरगाह कहा जाता है। ठीक है दोस्त, उसका नाम लोथल है, लोथल लोथल बंदरगाह। ठीक है दोस्त, इसे मिटा देते हैं, इसके बाद वो दोनों प्रमुख बातें लिख पाएंगे। ये ऊपर लिख लीजिए। ठीक है दोस्त, ऊपर में जो कि सबसे प्राचीन बंदरगाह, ये 4 नंबर। लोथल बंदरगाह जो कि अभी स्थित नहीं है, वो पहले था, और जो अभी तक स्थित है वो कोलकाता बंदरगाह है। ठीक है दोस्त, और कालीकट का नाम बदलकर कोझीकोड कर दिया गया है। 5 नंबर में लिख लीजिएगा, कालीकट बंदरगाह का नाम बदलकर कोझीकोड कर दिया गया, कोझीकोड कर दिया गया है। ठीक है दोस्त, तो नमस्कार दोस्तों, थैंक यू।